देख सकते हो, वैसे भी क्वालिटी आप देख रहे हो, कोई आएगा तो उनको भी क्वालिटी दिखाएंगे, इतनी हैवी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है आज के एक और वीडियो में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बिज़नेस को लेकर के, जिसे डाला है सफ़रनामा यूट्यूब चैनल ने, जो बता रहे हैं कि बहुत अच्छा बिज़नेस है। 17,000 रुपये लगाइए और रोज़ाना के 20,000 रुपये कमाइए। तो बिज़नेस तो बड़ा ज़बरदस्त बता रहे हैं, क्योंकि 17,000 के इन्वेस्टमेंट में ही आपको रोज़ाना का अगर 20,000 रुपये कमाई होता है तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो बिज़नेस कैसा है और क्या हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, आपके लिए सुविधाजनक है, आप इसमें पैसे कमा पाएंगे कि नहीं। चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ सुखमनी पे, और यहाँ पे सर मेरे साथ। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। तो सर आज की वीडियो में हम कौन से व्यापार, कौन से लघु उद्योग के बारे में बताने वाले हैं और कितनी पूंजी से कोई काम करता है? भैया आज के बिजनेस में जो हम बताने वाले हैं ना, वो है जैसे आजकल ट्रेंड है इस चीज़ का। अब जैसे प्याज भी लग रही है तो गर्मी, तो वो है गन्ना जूस। गन्ने जूस का बिजनेस के तो अकॉर्डिंग हम आज की बात करने वाले हैं। क्या बात है, मतलब गर्मियों का तोहफा मैं कहूँ तो बाकी ये दो जो बिजनेस आइडिया ना आज का इंडिया में, या जो पॉइंट बताने वाला हूं, उसमें दो मेन खास बात ये रहती है कि आपको ये प्रोडक्ट में मार्केटिंग की जरूरत। अच्छा, अगर आप कोई भी धंधा करने लेने बैठो ना, आज कोई भी हम सोचे कि तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है मार्केटिंग का। बिल्कुल। प्रोडक्ट बात तो इन्होंने सही कहा कि भाई गन्ने के जूस के बिजनेस में कोई मार्केटिंग का ज़रूरत नहीं है। आप मशीन लगा करके बैठे रहिए, जो भी ग्राहक आपको देखेंगे वो आपके पास आएंगे और उसको पिएंगे। तो आपको ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। या तो फिर आप ठेला घुमा घुमा करके, जैसे हर गली चौराहे में घूम घूम करके सब गन्ने का जूस बेचते हैं, या फिर आप एक जगह दुकान लेकर के भी बेच सकते हैं। तो इन्होंने अच्छा कहा कि इसको मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, करना पड़ता है, गली गली जाना पड़ता है। तो इसमें वो ऑप्शन नहीं होगा, मार्केटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट खुद ब खुद मार्केट, मतलब कस्टमर आपके पास खुद ही आएंगे। जहां भी आप इस काम को शुरू मोहल्ले नुक्कड़ पे, वहां पे देखिए आप लोगों की सेल धड़ाधड़ होगी। बिल्कुल बिल्कुल धड़ाधड़ तो सेल होगी। लेकिन इन्होंने 20,000 जो प्रॉफिट बताया, वो देखते हैं कि 20,000 रुपये प्रॉफिट होने वाला बिजनेस है कि नहीं। दूसरी बात, जितनी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, वो सिर्फ और सिर्फ, मैं नहीं कहता कि एक महीने बाद भी नहीं, जितनी आप वाले हो वो आप सिर्फ और सिर्फ इस धंधे में 2 दिन में निकाल सकते हैं। भाई आप जो भी लगाएंगे 2 दिन में रिकवरी हो जाएगा, ऐसा ये वीडियो में बता रहे हैं, जो कि संभव मुझे नहीं लग रहा है। इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया है। या जो भी मशीनरी की कॉस्ट आप लगाओगे उसमें 2 दिन में आपके पूरे पैसे आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो हम व्यापार बताने वाले वो 0 में शुरू हो जाएगा लगभग। क्या बात है। तो पहले बेसिक ऑप्शन आप चेक, हमारा नया मॉडल हमने इन्वेंट करा है। बिजनेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें मैन पावर बहुत ज़्यादा लगता है। आपको दिन भर इंगेज रहना पड़ेगा, आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा। या तो फिर आप इसे लेकर के घूमते हैं तो, या फिर कहीं दुकान लगाते हैं तो, दोनों हालत में आपको फुल टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। समय आपका पूरा लगेगा। लेकिन फिर से आइए हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग इसमें 20,000 रुपये प्रतिदिन का कमा पाएंगे कि नहीं। हमारी मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है ये मॉडल, ठीक है। मैनुअल कम ऑटोमेटिक मॉडल में आता है। अच्छा। मैनुअल कम का मतलब ये होता है कि आप इसमें मोटर का नीचे स्टैंड दिया हुआ है कि ये आपको मोटर से कनेक्ट होगी। ये तो ट्रेडिशनल गन्ना जूस वाला है, जो ठेले पर लेकर के घूमता है। तो सेम ऐसा ही एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसमें 2 रोलर होते हैं, उसमें पुली लगी होती है, उसमें पट्टा लगा होता है और पट्टे के जनरेटर से सपोर्ट होता है। जो जनरेटर चलता है तो उसे वो घुमाता है। बहुत सारा ठेला ऐसा होता है जहाँ पे जनरेटर नहीं लगा होता है, तो हाथ से घुमा करके गन्ना निकाला जाता है। तो उसमें भी 2 आदमी लगते हैं और 2 आदमी लग करके उस बिज़नेस को करते हैं। काफ़ी मेहनत वाला बिज़नेस है, लेकिन 20,000 रुपये कमा पाएंगे कि नहीं, आइए देखते हैं। ठीक है, आप बिजली से ये चला सकते हो। इसका मतलब आप बिजली से ये वर्क कर सकते हो, तो आपकी प्रोडक्शन इसमें हाई हो जाएगी। लगभग प्रोडक्शन की हम बात करें, अगर आप इसे बिजली से चलाइएगा तो फिर आपको इसे दुकान में रखना होगा। आप इसे दुकान में रखेंगे तभी इसे बिजली से चला सकते हैं। अगर आप घूम घूम करके इस पर बिज़नेस करिएगा तो नहीं कर पाइए, क्योंकि घूम घूम करके आपको बिजली की सुविधा नहीं मिलेगी। फिर आपको मिलेगा जनरेटर की सुविधा, और इसमें ये बता रहे हैं कि जनरेटर भी लगता है। तो इस मशीन के अंदर प्रोडक्शन आएगी आपकी, अगर हम ग्लासेस के बात करें तो 200 से 250 ग्लास 1 घंटे में ये बना देती है। अच्छा, मतलब 200 से 250 ग्लास 1 घंटे में बना देती है। और एक जो आप हम ग्लास लेते हैं, ऐसे 200 से 250 ग्लास ये निकाल देते हैं। काम करते हो आप तो आप 1600 ग्लास इससे निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने ऑटोमेटिक इसलिए बोला था, बाई चांस कभी बिजली नहीं होती। बिल्कुल, ठीक है। 8 घंटे काम होता है तो 1600 ग्लास निकाल देते हैं। तो 1600 ग्लास 8 घंटे तक लगातार ये मशीन चलते रहेगी, तो आपको 1600 ग्लास का प्रोडक्शन करेगी। लेकिन 1600 कस्टमर क्या आपका एक एरिया में होता है? बड़े से बड़े मंडी में भी आपको 1600 कस्टमर नहीं मिलेगा। बड़े से बड़े VIP जूस के दुकान में भी आपको 1600 कस्टमर नहीं आकर के जूस पीता है। तो ये कैसे कह रहे हैं कि 1600 ग्लास आप प्रोडक्शन कर पाइएगा? प्रोडक्शन क्या सिर्फ, तो ये कैसे कह रहे हैं कि 1600 ग्लास का आप प्रोडक्शन कर लीजिएगा और उसको सेल भी तो करना है। और जब आपका सेल नहीं होगा तो आप बना करके क्या टंकी भरेंगे, उसका क्या करेंगे गन्ने के जूस का? तो
तो 1600 कस्टमर होना ज़रूरी है। मशीन आपका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन मशीन से सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, उसका सेल भी होना ज़रूरी है, और सेल होकर के पैसे वापस आ भी आने चाहिए। अगर ऐसी बात होती कि सिर्फ मशीन लगा करके लोग हज़ारों रुपए कमा रहे होते, तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी मशीन हैं जिसे लोग लगा लेते हैं और लगा करके हज़ारों लाखों रुपए कमा लेते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि डिमांड कितना है, मार्केट में बिकता कितना है, इसकी ज़रूरत कितनी है। गन्ने का जूस नो डाउट कि लोगों को पसंद आता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं पसंद आता है कि एक दिन में किसी दुकान से 1600 ग्लास बिक जाए। और अगर आपका 1600 ग्लास नहीं बिकता है तो 20,000 का प्रॉफिट प्रतिदिन शायद नहीं आएगा। आगे देखते हैं। बिजली जैसे आपने कहीं लगाया, इंस्टॉल करा, बिजली नहीं, अब आपका धंधा नहीं यूज रुकना चाहिए। आप जिसको हैंड ऑपरेट करके आप वर्किंग कर सकते हो, यहाँ से आप गन्ना निकाल सकते हो। भाई ये मशीन तो बहुत छोटी है और हैंड पुलिंग जो है वो भी काफ़ी छोटा है। इतना इफेक्टिव होगा कि नहीं, जो ये इसे चलाएंगे उन्हें पता चलेगा, क्योंकि गन्ना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और जब अंदर जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है उसे घुमाने में। हम लोगों ने देखा है सड़क पे जो ठेले पे गन्ना का रस निकाल के बेचते हैं तो उसमें कितना ज़्यादा मेहनत लगता है। तो ये काफ़ी छोटी मशीन है, उतना इफेक्टिव होगी कि नहीं, 1600 ग्लास प्रतिदिन प्रोडक्शन कर पाएगी कि नहीं, ये तो इस मशीन पर निर्भर करता है। तो मैनुअल ऑपरेट भी हो जाएगी ये, मोटराइज ऑपरेट भी हो जाएगी ये। लाइट हो चाहे ना हो, आपका काम देखिए चलता रहेगा। काम देखो चलता रहेगा। अब ठीक है, इस रोलर हमने देखो ऐसे रोलर लगा रखे हैं, जाके जब हम इसमें से गन्ना डालें तो वो आपका 60 से 70% ये सेम रोलर सभी गन्ना मशीन में लगा होता है, उसमें आपका ऑलमोस्ट निकल जाए। मतलब बार बार जो रोटेशन होती है ना, जो आप देखते हो 4 में हट जाएगा सिस्टम। तो ये उस वजह से हमने बताया ताकि आप जल्दी हो जाए, प्रोडक्शन हाई हो जाए, और साथ में आप एक बार निकालने आपको वो जो कहते हैं ना वो हाइजीन पर्पस में, तो वो भी ऑप्शन आपका इसमें आ जाएगा। 60 से 70% जूस एक ही बार पे ये निकाल देगी। एक ही बार में 60 से 70% निकाल देगी। हाँ रखिए, देख सकते हैं, मतलब कोई ज्यादा आपकी देखिए स्पेस यूज नहीं कर रही है। भाई 70% तो निकाल ही देगी। गन्ना का जूस निकालने वाला वो 70% तो तुरंत निकल जाता है, बाकी 2 बार और डालता है कि वो 30% भी निकल जाए। कॉम्पैक्ट देखिए इस तरीके से मशीन आप किसी छोटे एरिया में या छोटे से शॉप पे कहीं पर भी आप शुरू कर सकते हैं। इसी ऑप्शन में अगर किसी के पास, जैसे अब ये तो ऑप्शन मैंने प्राइस ऑप्शन, किसी ने दुकान में अपना लेना है, ठीक है, दुकान पे लगाओ, या प्राइस ऑप्शन हो गया, हमने फिर हैंडल ऑपरेशन भी बता दिया। इसी के साथ में किसी भी बंदे ने इसमें, जैसे होता है ना, आपने कई बार देखा हो तो रेडी पे भी मिलता है, तो गन्ने उसमें लगता है जनरेटर, तो इसी ऑप्शन भी लगा सकते हो। अच्छा, तो ये मशीन 3-in-1 मशीन हो गई, चल सकती है। जिसका अगर कम बजट है तो वो मोटर ना लगाए, वो सिर्फ हाथ से चला ले। थोड़ा सा ज्यादा बजट है तो आप इसमें मोटर लगा के काम कर सकते हो। जिसका ज्यादा प्रोडक्शन और हाई कॉस्टिंग में काम करना है तो आप तो भाई जो पहले से जो गन्ने जूस की मशीन चल रही है उसमें और इसमें अलग क्या है? वो तो पहले से भी लोग काम कर रहे हैं उसमें और पहले से ही पैसे कमा रहे हैं। और क्या आपको देख करके उन्हें लगता है कि ये 20,000 रुपये प्रतिदिन का कमा रहे होंगे? मुझे नहीं लगता है कि वो 5,000 रुपये भी प्रतिदिन का कमा पा रहे होंगे। 5,000 रुपया यही नहीं होता। अगर वो 5,000 रुपये कमा लेते तो उनका तो भाई वारा न्यारा हो जाता। जनरेटर लगा के भी आप इस कॉम्पैक्ट सी मशीन में काम कर सकते हो। तो ये 3-in-1 सॉल्यूशन इस समय की। और सर कॉस्टिंग की बात करूं तो क्या कॉस्ट पड़ेगी हमें? सर ये कॉस्टिंग अगर हम बात करें, 3 मशीन की कॉस्टिंग आपकी 17,000 रुपए है। 17,000 जो आप इसमें अगर आपने मोटर लगानी है तो उसके कॉस्ट एक्स्ट्रा होगी, और अगर जनरेटर लगाना है तो उसका ठीक है। ये 17,000 रुपए के अंदर ये जो आप मशीन देख रहे हो वो आपको मिल जाएगी। बिल्कुल, ये ऑलमोस्ट 60 to 70% एक ही बार में क्रश कर देगी। जैसे मान लो 1 घंटे 200 ग्लास इसमें जूस निकाल रहे हैं, तो एक दिन का अगर मोटा मोटा लेकर के तो कितनी आमदनी होने वाली है इससे और कितना मुनाफा होगा? सर सबसे पहले मुनाफा तो हम गिलास के हिसाब से बात ही नहीं करते, ठीक है, हम करते हैं किलो के हिसाब से। ये 1 घंटे के 400 से 500 किलो ये माल निकाल देती है। अच्छा, 400 से 500 निकाल देगी, ठीक है। 1 किलो गन्ने में अगर हम एक्सट्रैक्ट करें 70% बोले तो मतलब 1 किलो अगर हम गन्ना लेते हैं तो उसका जो जूस 700 से 750 ग्राम ml होता है, ठीक है। 700 से 750 ml आपका 1 किलो के अंदर निकल जाएगा। अब अगर हम 750 ml निकाले तो इसका मतलब मान लो एक ग्लास होता है 200 ml का भी होता है, 250 ml का भी होता है, मतलब के अंदर आपके 3 से 3.5 ग्लास आपके निकलने वाले हैं। एक गिलास 20 रुपए भी लगा के चलो तो 3 गिलास अगर आपने बेचे तो आप जनरेट कर लोगे 60 रुपए इनकम आई। और 1 किलो का आज का जैसे थोड़ा सा भी हम जल्दी बना रहे हैं, जल्दी जब गर्मियों का टाइम होता है ना, तो 1 किलो गन्ने की जो कीमत आती है वो 8 से 10 रुपए किलो आ रही है। अच्छा, ठीक है। अगर आप गन्ना लेने जाओगे तो भी आप तो ये बता रहे हैं कि रॉ मटेरियल गन्ना 12 से 15 रुपए केजी मिल जाएगा, उससे जूस बना करके आप 60 रुपए केजी बेच सकते हैं, जो कि सही है। उसके बाद ये बता रहे हैं कि पर ग्लास आप 10 रुपये कमा सकते हैं। 1 किलो में लगभग बता रहे हैं कि आप 3 ग्लास बना सकते हैं, तो 1 किलो में आपको 30 रुपये का कमाई हो जाएगा। तो ये बिज़नेस तो बहुत अच्छा है, प्रॉफिटेबल भी है, 50% का मार्जिन है। और मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा छोटा बिज़नेस 50% का मार्जिन का होता ही है।
जहाँ पे आप अपनी मेहनत लगाते हैं और पूरा एफर्ट लगाते हैं, वहाँ पे आपको 50% का मार्जिन होता ही है। आप अगर जूस की भी दुकान खोलते हैं तो वहाँ पे भी आपको 50% का मार्जिन होता है। ज़रूरत है कस्टमर की, ज़रूरत है आपका दुकान वैसे जगह हो जहाँ पे ग्राहक आते जाते हों। ये बहुत अच्छा बिजनेस है, आपको बहुत कम पूंजी में हो जाता है, रॉ मटेरियल ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ज़रूरत पड़ेगा गिलास और ढेर सारे गन्ना और बिजली या फिर जनरेटर। थोड़ी साफ़ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि मीठा है तो इसके कारण मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा आएंगे, तो उसको थोड़ा सा हाइजीन बना कर रखने की ज़रूरत है। लेकिन ग्राहक इतने ज़्यादा आ पाएंगे, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है और डाउट है। इस बिज़नेस से 16,000 से लेकर 20,000 रुपये कमाने के लिए आपको 1,600 से 2,000 कस्टमर पर डे चाहिए। तो क्या 1,600-2,000 कस्टमर किसी भी मार्केट में उपलब्ध होते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। प्रोडक्शन तो हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम होती है कि उसे सेल कैसे किया जाए, कस्टमर को कैसे बुलाया जाए, कहाँ पे आपको 1,600 से 2,000 कस्टमर मिलेंगे। अगर आप पर डे 1,600 से 2,000 कस्टमर को डील करते हैं तो आपको पर घंटे 2 से 250 कस्टमर डील करने होंगे और आपको 1 मिनट में 4 से 5 ग्लास बेचने होंगे। तो क्या संभव है कि आप 1 मिनट में 4 से 5 ग्लास बेच पाए और ग्राहक आपके पास 4 से 5 1 मिनट में आते रहें? ऐसा किस मार्केट में उपलब्ध है? नो डाउट बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है क्योंकि इसकी ज़्यादा डिमांड नहीं है, ग्राहक उतने उपलब्ध कहीं नहीं हो पाते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा बिजनेस बताया, लेकिन ये बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस है और बहुत पुराने से चला आ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉफिट इस बिजनेस में नहीं है। ये मेरा एनालिसिस है क्योंकि ग्राहक उपलब्ध नहीं है, और जब ग्राहक ही उपलब्ध नहीं है तो आप सेल कैसे करिएगा? माल तो बना लीजिएगा, ढेर सारा आप स्टॉक भी कर लीजिए, लेकिन इसे बेचिएगा कैसे? और इसे बेचने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी ग्राहक की, और ग्राहक नहीं है। तो नो डाउट बिजनेस तो बहुत अच्छा है, मेरा कंक्लूजन यही है कि बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन इसके इतने ज़्यादा ग्राहक नहीं है। आप इसमें 500 से 1,000 रुपया पर डे कमा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं। तो इस बिज़नेस को लेकर के आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत, नमस्कार।